तो पहले नंबर पे बात करते हैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में। कंपनी ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं लास्ट क्वार्टर के। काफ़ी अच्छा खासा इसके अपडेट देखने को मिल रहे हैं, नंबर देखने को मिल रहे हैं, खास करके रिफाइनरिंग, पाइपलाइंस और मार्केटिंग बिजनेस में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि उसकी जो रिफाइनरीज है उसकी अचीवमेंट अब तक की सबसे हाईएस्ट रही है, जबकि क्रूड थ्रू आउटपुट 74.4 मिलियन मैट्रिक टन रहा है। और सपोर्टेड जो इसमें रहा है ऑपरेशनल रिलायबिलिटी का, इसमें काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट मिला है 99.5%। पाइपलाइन जो थ्रू आउटपुट रहा है वो भी टच किया है 105 मीट्रिक टन इस साल में। तो कुल मिलाकर देखें तो जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है FY26 में वो काफ़ी मजबूत रहा है इस कंपनी में। बहरहाल इसमें एक चीज़ भी ध्यान रखना होगा कि जो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच टेंशन चल रहा है, युद्ध चल रहा है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना होगा। इन सारी चीज़ों पे ध्यान में रखते हुए आगे की अपनी योजना आप चाहे तो बना सकते हैं। वरुण बेवरेज की बात करें तो इसने जो डिविडेंड का ऐलान किया था उसके लिए अब फिक्स डेट के अनाउंसमेंट कर दिया है। 8 अप्रैल इसने रिकॉर्ड डेट बताया है। कंपनी 50 पैसे पर इक्विटी के हिसाब से डिविडेंड देने वाली है। और जो डिविडेंड का पेड अप डेट है, यानी जो एलिजिबल होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड 10 अप्रैल को या उसके बाद तुरंत मिल जाएगा। तो कंपनी की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। ल्यूपेन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें एक्विजिशन की खबर देखने को मिल रही है। इसकी आर्म कंपनी ने कहना है कंपनी के कि 43.38% हिस्सेदारी मल्टी केयर फार्मास्यूटिकल्स जो फिलीपींस की कंपनी है उसमें एक्वायर किया है। जो एक्विजिशन हुआ है वो $39.6 मिलियन में होते हुए देखने को मिला है। अब ये जो है फिलीपींस के मार्केट में कंपनी का जो स्टेज है वो मजबूत होते हुए देखने को मिलेगा। NDMC लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने अपने रिपोर्ट जारी किए हैं। थोड़ी सी ठीक ठाक मजबूती देखने को मिली है, यानी अच्छा खासा इसका रहा है। आयरन ओर प्रोडक्शन काफ़ी शार्प देखने को मिला है, जबकि सेल्स भी शार्प रहा है। आउटपुट और डिस्पैच जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में। तो जो प्रोविजनल डाटा देखने को मिला है इसके हिसाब से काफ़ी मजबूत सारी चीज़ें रही हैं। प्रेस्टीज एस्टेट प्रोजेक्ट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी की तरफ से बताया गया है कि 420 करोड़ का डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी मिली है गुड़गांव में। कंपनी ने एक ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया है, उसके बाद ये अपॉर्चुनिटी मिली है। और जो JDA साइन हुआ है कंपनी का वो 17.212 एकड़ लैंड पार्सल जो गुरुग्राम के सेक्टर 92 में है उसके लिए हुआ है। तो कंपनी जो NCR एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी है उसके तहत ये सारी चीज़ें की हैं। अब ये अपॉर्चुनिटी मिलते हुए देखने को मिल रही है। अगली कंपनी ट्रू ओरिना पावर की अगर हम बात करें तो कंपनी के तरफ से बताया गया है कि उसने एक लॉन्ग टर्म ग्रीन अमोनिया ऑफ टेक एग्रीमेंट किया है सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ। और इसका जो वर्थ बताई गई है वो 3135 करोड़ बताई गई है। विप्रो में अपडेट यह है कि कंपनी ने बताया है कि सुजाने दान जो अमेरिका 2 की स्ट्रैटेजिक मार्केट यूनिट के CEO पद से इस्तीफा दे दिया है, जो 3 मई 2026 से लागू होगा। वहीं नागेंद्र बंदारू को AI नेटिव बिजनेस एंड प्लेटफॉर्म यूनिट का CEO नियुक्त किया गया है और यह 1 अप्रैल 2026 से इफेक्टिव माना जाएगा।
अगली खबर है कोल इंडिया में। जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 है, इसके समापन से ठीक पहले मार्च के अंतिम सप्ताह में कोल इंडिया की जो सहायक कंपनी है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट यानी CMPDI, इसमें सरकार, जो केंद्र सरकार है, उसने हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे बाज़ार में ठंडी प्रतिक्रिया मिली है। 10% ऑफर फॉर सेल यानी OFS को मुश्किल से लगभग 1.05 गुना सब्सक्रिप्शन मिल पाया है। इसकी लिस्टिंग भी डिस्काउंट पर हुई है, जिससे जो विनिवेशक हैं इनके समय क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा इस बिक्री के लिए दिए गए 30 करोड़ के मर्चेंट बैंकिंग शुल्क ने भी ध्यान आकर्षित किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रही हैं। ये महत्वपूर्ण अपडेट कोल इंडिया में देखने को मिला है। ऑटो सेक्टर पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। कुछ कंपनियों ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए, जैसे हीरो मोटर कॉर्प ने मार्च 2026 में कुल 5,98,000 यूनिट की बिक्री की है, ये बताया है कंपनी की तरफ से। उसकी सालाना आधार पर 8.84% ज़्यादा है यह बिक्री। स्कूटर बिक्री 53% से ज़्यादा बढ़ी है और ये 0.66 लाख यूनिट रही है, यानी 66,000 यूनिट रही है। मोटरसाइकिल की बिक्री 5% के आसपास बढ़ी है, 5,32,000 यूनिट की बिक्री हुई है। एक्सपोर्ट भी कंपनी का बढ़ा है 15.5%, 46,000 यूनिट की बिक्री देखने को मिली है। फोर्स मोटर पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं, इसने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। जो टोटल यूनिट की बिक्री हुई है वो 4,126 यूनिट की हुई है और यह पिछले साल के मुकाबले 14.4% ज़्यादा है। हालांकि एक्सपोर्ट जो है 22% से ज़्यादा घटा है, 73 यूनिट रह गया है। कंपनी ने इसकी वजह मिडिल ईस्ट में जो तनाव चल रहा है, यानी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रहा है, जो इसको लेकर तनाव है, इसकी वजह से कंपनी की तरफ से कहना है कि इसकी वजह से एक्सपोर्ट उसका कम हुआ है। तो जो टोटल बिक्री है वो 4,199 यूनिट रही है। TVS मोटर्स पे भी आप नज़र रख सकते हैं, इसने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। कंपनी की तरफ से बताया गया है कि इसकी जो टोटल बिक्री मार्च मंथ में रही है, यानी मार्च के क्वार्टर में रही है, वो 25% से बढ़कर 5.19 लाख यूनिट रही है। टू व्हीलर की बिक्री 4,98,000 यूनिट रही है। थ्री व्हीलर की बिक्री 21,224 यूनिट रही है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री 38,877 यूनिट रही है। इसके अलावा मारुति सुजुकी और अशोक लेलैंड पे भी आपको चाहे तो नज़र रखना होगा, क्योंकि इन्होंने भी कल अपने नंबर जारी किए थे। तो ये सारी चीज़ें रहेंगी। ऑटो सेक्टर जो है वो फोकस में रह सकता है, आप इस पर नज़र रख सकते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी ने कहा कि वह अमेरिका में रियल्ट्रिस दवा के एंड टू एंड कमर्शियलाइजेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को संभालेगी। तो ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कंपनी को मिलते हुए देखने को मिली है। वहीं हम बात करें तो बैंकिंग सेक्टर पे भी आपको नज़र रखना चाहिए, क्योंकि कई बैंकों ने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं क्वार्टर मार्च के। करूड़ वैश्य बैंक, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक जैसी कंपनियां जो हैं, इन्होंने अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं मार्च क्वार्टर के। तो इनकी जो है बिजनेस अपडेट भी आज जारी होगा। कुछ बैंकों ने अपने बिजनेस अपडेट बुधवार को जारी कर दिए थे। जैसे इंडियन बैंक के ग्रॉस एडवांस 13.5% बढ़कर 6,67,000 करोड़ पहुंच गए हैं और कुल डिपॉजिट
8 लाख करोड़ के आसपास रहा है और कासा रेशियो जो है 39% से ज़्यादा रहा है। कर्नाटका बैंक ने भी अपने बिजनेस अपडेट जारी किए हैं। कासा 36,621 करोड़ पहुंच गया है, जो सालाना आधार पर 10% ज़्यादा है और कुल जमा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। ग्रॉस एडवांस 83,336 करोड़ रहा है। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक का कासा जो है 22.35% बढ़कर 17,365 करोड़ रहा है। कुल बिजनेस 1 लाख करोड़ से ज़्यादा रहा है। एडवांस 35,380 करोड़ पहुंच गया है। तो ये बैंक जो हैं इन पे आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। अब कुछ कंपनियों में और हैं जिनमें हम बात करें उसमें भी अपडेट देखने को मिल रहा है, जैसे वी-मार्ट। इसने अपनी तिमाही आय 24% की बढ़ोतरी में दिखाई है और 971 करोड़ रही है कंपनी की जो क्वार्टर इनकम रही है। और सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ 12% रही है। कंपनी ने 29 नए स्टोर खोले हैं जबकि 5 स्टोर बंद किए गए हैं। MM फोर्जिंग लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसके CFO ने स्वास्थ्य और उम्र के कारण से अपना इस्तीफा दे दिया है। बंसल वायर्स में अपडेट यह है कि इसने चौथी तिमाही यानी फोर्थ क्वार्टर में बिक्री वॉल्यूम कंपनी की बढ़ी है, 20% से ज़्यादा बढ़ी है, 1 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा रही है। पेस डिजिटेक में अपडेट ये है कि कंपनी को NTPC से 495 करोड़ का बेस EPC ऑर्डर मिला है। इससे कंपनी को रेवेन्यू बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा हमारे चैनल पे विजिट करके ASM लिस्ट पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि 26 कंपनियों को झटका लगते हुए देखने को मिला है। 8 कंपनियों की सर्किट लिमिटेड चेंज की गई है। इन सारी चीज़ों पे नज़र रखने के बाद आप अपनी आगे की योजना बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।